वो शास्त्रों के अनुसार विधि पूर्वक अब तक जो विवाह की प्रक्रिया है वो संपन्न हुआ, परंतु उसमें जो मुख्य भूमिका है वो सिंदूरदान का होता है। अभी विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा क्योंकि सिंदूरदान नहीं हुआ है, और बिना सिंदूरदान का विवाह संपन्न नहीं माना जाता है। तो कन्या के पिता ने बिस्तर दिया, पाद्य दिया, अर्घ दिया, आचमनी कराया, मधुपर्क कराया, सब कुछ कराया। और यहाँ देख भी रहे हैं एक नए घर को बना करके 9 बांस का, क्योंकि बांस सबसे लंबा होता है, तो उसी प्रकार से ऊंचाइयां आप छुए, इसका बहुत कुचाला सुचाला के गृहस्थाश्रम में आने वाले सब जो व्यवस्थाएं हैं उसकी, ओखल की पूजा, मूसल की पूजा, ये सब लोढ़ा की पूजा, ये सब गृहस्थाश्रम के पूजनीय जो जिनसे हम चक्की से पीस कर वगैरह खाते पीते हैं उसकी व्यवस्थाएं हैं। अब आता है कि जब आप सिंदूर लगाने चलते हैं तो यहाँ कन्या रोकती है और कन्या कहती है कि भाई देखिए अब तक तो जो हुआ सो हुआ, पर अब इसके बाद हमको और आपको गृहस्थाश्रम में रहना है। अब न पिताजी काम आएंगे, न माताजी काम आएंगी, न भाई, न परिवार, कोई नहीं, अब हमको आपको रहना है। तो आश्रम 4 होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। विवाह भी 8 प्रकार का होता है। तो 8 प्रकार के विवाह में सबसे पवित्र विवाह है ब्रह्म विवाह, जो अभी हो रहा है, जो अभी जिस विधि से हो रहा है। तो कन्या कहती है कि मेरे 7 वचन हैं और उन 7 शर्तों को जब आप स्वीकार करेंगे तभी मैं बामांगी होंगी। अभी आप देख रहे हैं ना, आपकी जो कन्या है वो दाहिने तरफ बैठी है आपकी, पर जैसे ही सिंदूर लगाएंगे वो बाएं हो जाएंगे, उसी को बामांगी बोलते हैं। बामांगी जब स्त्री बैठी रहती है किसी भी पुरुष के बाएं तरफ तो समझ में ही आ जाता है कि नहीं उसकी पत्नी है। बामांगी कब कब होती है स्त्री? शयन कक्ष में, और जब अभिषेक होता है, अभिषेक मतलब पूजा हुआ, रुद्राभिषेक हुआ या कोई इस तरह की बातें, तो ब्राह्मण लोग उठा के जल छिड़कते हैं ना, तो उस समय भी पत्नी बाएं हो जाती है। पर धर्म के कार्य में हमेशा दाहिने बैठती है। पूजा पाठ करना हो तो उस समय दाहिने बैठती है। ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना हो तो बाएं होकर के आशीर्वाद लेती है, क्योंकि उस समय पति पत्नी के रूप में होती है। बहुत विधि है, बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो 7 वचन सुने आप। 7 वचन कन्या कहती है। पहला वचन बहुत मुख्य है। पहले वचन में कन्या कहती है, लब्धोऽसि त्वं मया भरतः पुण्यैश्च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं वंदनीयो यसी मे सदा सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्या सदैव त्वं कन्याम एकमीखे वदेत। पहला वचन कन्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा नितेश जी। पहला वचन कन्या कहती है, लब्धोऽसि त्वं मया भरतः पुण्यैश्च विविधैः कृतैः देवी संपूजिता नित्यं। मैंने अपने अब से लेकर के, बचपन से लेके अब तक मैंने गौरी जी का पता नहीं कितने देवी देवताओं का पूजन किया, तब हमने आज आप जैसे वर को प्राप्त किया है। तो हम दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं, और गृहस्थाश्रम का नियम है कि गृहस्थाश्रम में सुख दुखानि कर्माणि, सुख और दुख दोनों आता है। अब तक तो हम लोग अकेले थे, माता पिता के ऊपर बोझ थे, पर अब आपके ऊपर मैं हो गई, तो आप मेरे को कमाएंगे तभी तो खिलाएंगे। सुख आएगा, दुख आएगा, कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा, तो दोनों में एक सौम्य भाव से आप रहेंगे, ये मुझे वचन दीजिए, ठीक है। दूसरा वचन कन्या आपसे स्वीकार कराती है, वापि कूप तडागानि यज्ञ यात्रा महोत्सवान नार अमृतनुज्ञाय द्वे ऊर्जे तथा वदे। कहती है कि जब मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी तो आपकी अर्धांगिनी कहलाऊंगी, आपके पूरे कार्य में मेरा भी हक होगा। इसलिए बापी कूप तडागानी, अगर कहीं कुआं खुदवावे, कहीं बावली खुदवावे, कुआं खुदवावे, तालाब बनवावे, तो उसमें मेरी आज्ञा आपको लेना पड़ेगा। बिना मेरी आज्ञा का आप नहीं कर सकते। तीसरा वचन कन्या कहती है, व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणां भावा स्वभावजाः कृत्यभंगो नाते कार्य स्त्रीणां राज्यस्तथा वदेत। स्त्रियों का एक नैसर्गिक लक्षण होता है, क्या? व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना। ये जितनी स्त्रियां करती हैं उतना पुरुष नहीं कर सकता। पुरुष से सुबह में कर दीजिए, सुबह में 5 बजे भोर में नहा के चलिए अगरबत्ती कपूर दिखाइए तो हालत खराब हो जाएगी। पर घर में 4 बजे भोरे में स्त्री जग के और सब पूजा पाठ करके फिट हो जाती है। क्यों करती है? अपने लिए नहीं,
अपने पति के कल्याण के लिए, परिवार के सुख के लिए। तो हे स्वामी, मैं व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और दान करूंगी तो खर्च लगेगा। तो ऐसा कहीं ना हो कि मैं दान करने चलूं और आपसे पैसे मांगूं, स्वामी जी कुछ पैसा दीजिए, मैं दान कर लूं, भगवान की कथा करा लूं, आप कंजूसी करने लगे, फिर मैं कहां से करूंगी। तो ये नहीं कि आप मुझे वचन दीजिए कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी धर्म के कार्य में और मैं आपसे अगर मांगूंगी तो आप देंगे। वचन दे रहे हैं ना, आपको देना पड़ेगा। तो ये तीसरा वचन है, बोलते रहिए। चौथा, स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्य धनागमम सर्वनिवेदयन महयान चत्वारीति तथावदित। चौथा वचन क्या बोलती है? बोले गजा स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम, अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से नहीं कि पिताजी कमा के रखे हैं उसी पर खूब उड़ रहे हैं हम धनवान बड़े, नहीं, आप अपने कमाई से कमा कर करिए। स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्य धनागमम, अपनी कमाई से जो आप कमा कर लाएंगे तो पशु धान्य धनागम, चाहे वो पशु हो, चाहे वो धन हो, अनाज हो, रुपया हो, पैसा हो, कुछ भी, तो सर्व निवेदन मह्यम चत्वारी तदावरेत, उसको मेरे हाथों पर आप रखेंगे, मेरे हाथों पर रखेंगे। जो आप कमाएंगे वो मेरे हाथों पर रखेंगे। पांचवा वचन लड़की कहती, गजा अस्वादीनि पशुना चहियोपादेय कारणम अनाप्रचय न कर्तव्यम पंच पस्वीति सन्मदेत। अगर हाथी भी खरीदना हो, घोड़ा भी खरीदना हो, रथ भी खरीदना हो तो बिना मेरी अनुमति का नहीं खरीदेंगे, मेरी अनुमति लेना पड़ेगा। हाथी भी खरीदना होगा तो मेरी अनुमति लेंगे। अच्छा, छठवां वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं हर जगह ये छठवां वचन को थोड़ा बढ़िया से कहता हूं। क्यों? क्योंकि आजकल ये हो रहा है, हम लोग देखते हैं, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान खडरित्वा दद्यान प्रतिगृहयात खडरित्वापि सन्मति। कन्या कहती है कि स्वामी, इस विवाह के मंडप में आपने जो भी चढ़ाया, आप 20 साड़ी चढ़ाइए, 25 साड़ी चढ़ाइए, 50 साड़ी चढ़ाइए, 2 थान गाना चढ़ाए, 10 थान गाना चढ़ाए, उस पर अब मेरा हक है, उस पर अब मेरा हक है, उस पर आपका, आपके परिवार का नहीं हक है। क्योंकि आपने इस इतने समाज के बीच में यहाँ यही कह के चढ़ाया कि ये कन्या के लिए है। पर होता क्या है, जैसे ही कन्या घर जाती है तो सासू माँ आंख फाड़ के ताकत रही, कब आवे पतो, कब आवे पतो, कब आवे पतो। जैसे ही पतो पहुंची तो सबसे पहले सासू माँ पहुंच गया, ए बेटी तो बड़ा दिक्कत हुई, रख दी हमने तो तोरा से भुला जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सासू माँ को भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग किराए पर भी गहना ला करके चढ़ाते हैं, बेटियों का भी गहना ला के चढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च, आपकी जो शक्ति में, कन्या साफ कह रही है, आपकी जो शक्ति में है आप वही चढ़ाइए, पर उस पर मेरा हक है, मेरी मर्जी के बिना आप उसमें से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और अगर आपके परिवार में भी कोई ले रहा है तो आपको वहां खड़ा होना पड़ेगा। सातवां वचन लड़की कहती है, गीतवादित्र मांगल्यम बंधूनाम च गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि यदा माम प्रतिपालयेत। कहीं मेरे भाई के घर में जनेऊ पड़ा हो, विवाह पड़ा हो, मांगलिक कार्य पड़ा हो, और आप कहीं देश विदेश में हो, बाहर हो, और मैं आपसे न पूछ पाऊं, न समय मिले, न फोन लगे, तो उस परिस्थिति में मैं क्या करूंगी? नहीं जाऊंगी। खबर आई है तो जाना पड़ेगा ना। तो जाऊं, अगर आपसे बिना पूछे भी अगर मैं चली जाऊं तो आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे। परंतु यहाँ बार बार अगर लड़की करती है तो ये गलत है। बिना पूछे सती माता पूछ के गई शंकर जी से, और शंकर जी का मन नहीं था, परंतु सती गई। अंत में सती के साथ क्या हुआ उसका उदाहरण लोग देते हैं। तो स्त्री को चाहिए कि बिना पति की आज्ञा का एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्री का एक कर्तव्य होता है, क्या बोले? अपने मन से, वाणी से और शरीर से सिर्फ और सिर्फ पति की सेवा करें। पत्नी क्यों सजती है? किसके लिए? पति के लिए। पति को दिखाने के लिए पत्नी श्रृंगार करती है। पति नहीं है, पति विदेश है, पति कमाने गया है और पत्नी खूब सोलह श्रृंगार करके घूम रही है, तो वो पत्नी नहीं हो सकती। सच्ची पत्नी वही है जो पति के रहने पर ही श्रृंगार करे।
पति नहीं है तो सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र के अलावा कुछ न करे। ये शास्त्रों का नियम है। इतनी यहाँ बहुत लोग सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से। तो मैं अगर चली जाऊं मुझे अपमानित ना करें। तो ये 7 वचन कन्या आपको कहती है, वर से कहती है, तो आपको स्वीकार है ये? बोलिए स्वीकार है ना? बोलिए शंकर भगवान की। तो 5 वचन वर के भी हैं, पंडित जी आप कहेंगे 5 वचन वर के।